हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के वीडियो में जाके देखें, क्योंकि शॉर्ट में पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं आप लोग। तो मैं अपने मन की कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरा आज का विषय है कि उधार लेना। तो इसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि उधार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि उधार ना लें। क्योंकि देखिए, अगर मोहल्ले में दुकान है आपकी और आपको अपनी इम्प्रेशन भी बना के रखनी है और मोहल्ले वालों को अगर निराश नहीं करना है तो आपको तो उधार ही देना ही पड़ेगा। लेकिन जो उधार लेते हैं, एक तो मजबूरी में लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, और दूसरे तरह के कस्टमर होते हैं कि पैसा होते हुए भी उन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास तो बिजनेस भी है, मकान भी अच्छी खासी है, तो फिर इनको क्या कमी है। अगर आज हम उधार ले लिए और 3 या 4 दिन के बाद पैसा चुकाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, तो उससे इम्प्रेशन अपनी भी ख़राब होती है। तो किसी भी इंसान को ये समझना चाहिए कि बिजनेस आदमी करता है तो किस लिए करता है, कि कुछ इनकम हो जाए साइड से। वैसे हम किसी के पास भी, सबके पास सरकारी नौकरी नहीं होता है जो कि मंथली में पैसा मिले एक बार, और कितने लोगों के पास प्राइवेट जॉब होता है। तो आदमी चाहता है कि हम कोई बिजनेस करें और मेरे पास पैसा भी आते रहे थोड़ा। तो मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि हम लोग के पास उतनी कमाई होती है जितने अपने परिवार का खर्च हम लोग चला सकते हैं। तो हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करें। तो उधार लेना जब बहुत मजबूरी होती है तभी आदमी को उधार लेना चाहिए, और सोचना चाहिए कि अगला आदमी हमें मना नहीं कर रहा है तो अपनी मतलब अपना भी तो, उसका भी तो कुछ होता है इम्प्रेशन, तो ख़राब इम्प्रेशन आता है। तो मेरा भी आदत है कि जैसे मतलब कभी गई सामान लेने के लिए तो कुछ पैसा जैसे कभी घट गया तो मैंने उधार ले लिया, लेकिन बिना उसके टोके ही मैं पैसा लौटा देती हूँ। मुझे कोई भी दुकानदार बिना सवाल किए मतलब दे देता है, ये नहीं बोलता है कि ये पैसा नहीं चुकाएगी। तो हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी कारणवश किसी मजबूरी से उधार लिए हैं तो पैसा चुका दें बिना मांगे। तो कोई भी बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, जब कोई सामान उधार लेने आया, मेरे यहाँ पानी का भी बिजनेस है जिसमें जार वाला पानी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो वो मात्र 10 रुपये हम लोग लेते हैं एक जार का पानी का, और उसके पीछे कितना खर्च होता है ये भी समझना चाहिए। बिजली बिल है, और जब हम लोग ये प्लांट शुरू किए थे तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च हुआ हम लोग का। तो बिजली बिल भी आता है, तो वो सब हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, तो उधार देना ही पड़ता है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि इनके पास रहने के लिए घर है और बिजनेस है 2-3 तरह का, तो इनको क्या कमी है, अगर हम पैसा नहीं भी देंगे तो इनको क्या कम होगा। लेकिन ये गलत सोचना है, क्योंकि अगर हम एक दिन में 1000 रुपया का सेल भी करते हैं तो वो पूरा 1000 रुपया बचत नहीं होता है, बिजली बिल वगैरह सब कुछ कट जाता है। तो मैं यही बोलूँगी, मेरा यही अपील है सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी और छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास भी, तो कम से कम कोशिश कीजिए उधार लेने की। तो उधार आदमी लेता है जब पैसा घट गया या तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा। आजकल तो सब जगह देखिए, रिक्शा वाला, ठेला वाला जो भी है, छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं सड़क में, उन लोग के पास भी ऑनलाइन पैसा लेने की सुविधा है, तो दे ही देना चाहिए। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा ये ब्लॉग बनाने का मतलब है किसी को सुनाना या किसी को दुखी करना या निराश करना नहीं है। मतलब मेरा एक ठो मन की ये बातें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उधार कम से कम लें, और मेरे चैनल में आप बने रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब वीडियो में जाइए। धन्यवाद।